हाय एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। और आज थोड़ी बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। डे ट्रेडिंग में हर किसी एक ट्रेडर का अपना एक सिस्टम होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे वो रेगुलरली फॉलो करते हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता है जो 100% लॉस प्रूफ होता है। हर सिस्टम में लॉसेस होते हैं, बट एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो उन लॉसेस को अच्छे से हैंडल करता है और बड़े बड़े लॉसेस से अपने अकाउंट को बचाता है। लॉसेस को अपने लॉस की लिमिट में, अपने रिस्क मैनेजमेंट की लिमिट में ही रखता है। कोई भी सिस्टम अगर आप ऐसा ढूंढ रहे हैं जहाँ सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और लॉसेस कभी होंगे नहीं, तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अब दूसरी बात करते हैं सिस्टम में प्रॉब्लम्स की। कई बार सिस्टम आपको सेटअप नहीं बनता है, किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई सेटअप नहीं बन रहा है, फिर भी आप ट्रेड ले लेते हैं, वही प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम ने आपको बहुत अच्छा एक सेटअप दिया, आपने ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब वही सिस्टम आपको सेटअप देगा तो आप थोड़ा हेजिटेट करेंगे एंट्री लेने के लिए। आपको लगेगा पिछली बार ये लॉस में चला गया था, इस बार चलेगा नहीं चलेगा। आप एंट्री नहीं लेते हैं या किसी भी और रीज़न से एंट्री नहीं लेते हैं उस सेटअप पर, और वो सेटअप उस टाइम अच्छा काम करता है और हो सकता है टारगेट तक आपका प्राइस आ भी जाए। तो आपने एक अच्छा सेटअप मिस कर दिया। तो डे ट्रेडिंग में आपका एक सिस्टम है, चाहे उसमें लॉसेस हों चाहे उसमें प्रॉफिट्स हों, आपको एक सिस्टम से स्टिक रहना होता है। और हर बार जब भी वो सिस्टम आपको एक सेटअप देगा, आपको ट्रेड लेना ही होता है, चाहे वो लॉस में जाए चाहे वो प्रॉफिट में जाए। अगर आप कोई सेटअप उस सिस्टम का मिस कर देते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखें कोई लॉसेस हो रहे हैं या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दैट अ पार्ट ऑफ अ गेम है। ये लॉसेस और प्रॉफिट्स तो चलते रहेंगे, बट आपको स्टिक करना है अपने सिस्टम पर। तो आइए देखते हैं आज मार्केट ने हमें कहाँ का लर्निंग दी। तो आज देखते हैं निफ्टी ने हमें क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रेजिस्टेंस लगाना। अगर मार्केट बुलिश है और मार्केट अगर बेयरिश है तो एक सपोर्ट लगाना। अभी हमने पहला रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये रेजिस्टेंस कभी एक परफेक्ट लाइन नहीं होती है, ये एक जोन होती है। हमेशा प्राइस इसके आसपास होवर करता है, ऊपर नीचे जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला रेजिस्टेंस था 19 मार्च का हाई और 20 मार्च का हाई, जो एक दो बार टेस्ट हो चुका था। जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो जाता है तो इतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है। तो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, अराउंड 930 935 पर एक बुलिश कैंडल बनाने का ट्राई किया। जब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर वी वैप, मूविंग एवरेज, प्रीवियस डे हाई लो या बॉलिंजर बैंड या कोई भी इंडिकेटर है जो कुछ इंडिकेशन दे रहा है प्राइस का, और एक पावरफुल लोकेशन के पास प्राइस कोई मूवमेंट करता है या कोई बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न बनाता है, तो ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। अभी ये वीडियो बन रहा है एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और सोल पर्पज़ हमारा सिर्फ एजुकेशन देना है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई लेवल्स नहीं है कि आप कल को जाएँ और किसी इंडेक्स या स्टॉक में ट्राई करें। तो देखते हैं यहाँ पर अराउंड 930 एक बुलिश पैटर्न बनाया प्राइस ने। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने इसे केयरफुली वॉच किया होगा अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ। हो सकता है यहाँ पर पोजीशन बनाई हो, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा बुलिश पैटर्न भी बन रहा है और एक अच्छी लोकेशन के पास भी है। हर ट्रेडर का अपना एक सेटअप होता है, हर ट्रेडर का अपना एक सिस्टम होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई प्राइस एक्शन पर करता है, कोई लोकेशंस पर करता है। तो अभी हम लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर अराउंड 935 930 पर एक बुलिश पैटर्न बना, उसके बाद एक दोबारा बुलिश कैंडल स्टिक बनी है यहाँ पर 10.5 पर। प्राइस देन यहाँ से रैली किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस पर गया, वहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई किया, ब्रेकआउट आया रेजिस्टेंस पर, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस एक अपनी लोकेशन की तरफ आया। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। इसके बाद देखते हैं हम सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में क्या हुआ, सम्मान कैपिटल आज सुबह खुलते ही अपने हायर सर्किट, अपर सर्किट पर जाकर टच किया था। उसके बाद यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस था जो कि डेली चार्ट में हमें क्लियरली विजिबल होगा। अभी हम डेली चार्ट में सम्मान कैपिटल का आज देखते हैं। एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ पर ये एक जो हमारा 152 का लेवल है, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था सम्मान कैपिटल का। आज फिर वहाँ जाकर उसको प्राइस ने टेस्ट किया, और हम देखेंगे इसमें यहाँ पर इसने एक लोकेशन के पास, अराउंड वी वेब के पास, जो एक पावरफुल लोकेशन होती है, बुलिश पैटर्न बनाने का ट्राई किया। 10.5 940 यहाँ पर ट्राई किया और वापस डेज हाई के पास गया, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर इसे बोल सकते हैं रिवर्सल किया और प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर रिवर्सल कैंडल्स भी बनी है अराउंड 1040 और 1110 पर। उसके बाद प्राइस
अपने वीवेप को ब्रेक करता हुआ एक बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए अराउंड 1145, उसके बाद नीचे आ गया अपने डेज लो पर। हम देखते हैं पीएनबी हाउसिंग का एक एग्जांपल। पीएनबी हाउसिंग ने आज हमें क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी और हम उस चार्ट से क्या सीख सकते हैं। इसका भी रेजिस्टेंस, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस लगाना था। इसका भी 28 मार्च का हाई मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ था, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। प्राइस वापस एक यहाँ से रिजेक्ट होकर अपनी लोकेशन वीवेप पर आया और वहाँ पर थोड़ा बुलिश पैटर्न बना के वापस उस रेजिस्टेंस को ट्राई करने के लिए गया। ट्रेडर्स ने ये पोजीशन देखा होगा, इन पैटर्न्स को भी देखा होगा और यहाँ पर विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ एक पोजीशन बनाने की ट्राई की होगी। पैटर्न्स जब एक लोकेशन पर बनते हैं तो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। ऐसे रैंडम लोकेशन पर, रैंडम कैंडल्स पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो उसके फेलियर होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप अच्छी लोकेशंस पर मूविंग एवरेज हो गया या कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया वहाँ पर ट्राई करेंगे तो थोड़ा सिस्टम पर चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी देखते हैं हम तीसरा चार्ट श्रीराम फाइनेंस का। आज श्रीराम फाइनेंस ने हमें क्या लर्निंग दी। श्रीराम फाइनेंस में भी प्राइस पहले बुलिश कैंडल्स बनाते हुए ऊपर आया, यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट किया प्राइस ने और अराउंड वीवेप फिर हमें कुछ बुलिश कैंडल्स दिखी। तो यहाँ पर फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने काफ़ी क्लोजली इसको वॉच किया होगा, प्राइस को ऑब्जर्व किया होगा और बुलिश कैंडल्स बनने के साथ हो सकता है उन्होंने कोई पोजीशन यहाँ पर पोजीशन लेने का ट्राई किया हो विद प्रॉपर मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट और जाकर वो प्राइस फर्स्ट टाइम अपने एक राउंड नंबर भी है 950 का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। जो रेजिस्टेंस है ये राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जाकर प्राइस थोड़ा होवर किया, इसे ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर यहाँ पर आकर 1140 पर फिर एक बुलिश कैंडल स्टिक बनाया और प्राइस ऊपर की तरफ रैली किया। तो कोई भी एक पावरफुल लोकेशन होती है, वहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न्स बनते हैं या बेयरिश पैटर्न्स बनते हैं तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और वो वहाँ पर उसको क्लोजली वॉच करते हैं क्योंकि ये पैटर्न्स काफ़ी पावरफुल होते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स उनको वॉच करते हैं, मूविंग एवरेजेस या फिर आपका कोई वीवेप या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो किसी भी ट्रेडर को कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक अच्छी लोकेशन देखनी चाहिए, उसके बाद मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ बुलिश पैटर्न के आसपास अपना ट्रेड लेने का ट्राई करना चाहिए। हर ट्रेड चलता नहीं है, ट्रेड्स फेल भी होते हैं। अभी हम देखते हैं डीएलएफ में जहाँ पर एक फेलियर पैटर्न दिखा है। यहाँ पर ट्रेडर्स शायद उनका सेटअप इतना अच्छा नहीं चला होगा, उन्होंने ट्राई किया होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था डीएलएफ का अराउंड 538 539 और ये रेजिस्टेंस था 28 मार्च का लो और 19 मार्च का लो। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर अगेन बुलिश कैंडल्स बनी हैं बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन ली होगी, लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, वो पता नहीं है, बट उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाने का ट्राई किया होगा। यहाँ पर बुलिश कैंडल्स दिख रही हैं 1 2 10 5 पर है, ये 940 पर है। यहाँ बुलिश कैंडल्स बनी हैं, ट्रेडर्स ने ट्राई किया होगा विद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एक ट्राई किया होगा पोजीशन लेने का क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है और वीवेप का सपोर्ट भी है, लोकेशन अच्छी है, तो उन्होंने ट्राई किया होगा। ऐसे लोकेशंस पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, प्राइस में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसी जगह पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ट्राई करते हैं अपना पोजीशन बनाने की। आज हमने देखा निफ्टी ने और कुछ स्टॉक्स ने हमें बहुत अच्छी लर्निंग दी। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाकर एक अच्छी लोकेशन पर प्राइस का मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं, बहुत केयरफुली वॉच करते हैं। वहाँ पर अगर कोई बुलिश या बेयरिश पैटर्न बनता है तो उस पर अपना एक ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं विद प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ऐसे मार्केट हमें रोज़ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देता है लर्निंग की। ये वीडियोस और बन रही हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, कोई लेवल्स नहीं दिए जाते हैं, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से होता है। तो कल हम देखेंगे मार्केट हमें क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। तब तक के लिए थैंक यू।